हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे सुबह का टाइम हो चुका है और ये आज का ही वीडियो, आज संडे है तो आज सुबह का ही वीडियो है। इसके पहले मैंने कई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने बताया ही, तो फिर मन नहीं लग रहा किसी काम में। और आज रात तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा हद हो गई क्योंकि भूमि का कान इतना ज़ोर से दर्द हो रहा था रात में। 12:30 बजे रात से उसका कान दर्द होना शुरू किया है और 3 बजे, करेक्ट 3 बजे उसको जाके थोड़ा सा आराम मिला। मैंने उसके कान में पहले मैंने उसको एक दवाई दर्द की दी जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, कान की दवाई थी, वो उसको आराम नहीं की। फिर मैंने पैरासीटामोल की हाफ गोली दी उसको, वो भी नहीं आराम किया। कान में दवाई डाली उसकी, वो भी नहीं काम किया। और 1-1.5 घंटे तक बस वो रोती रही। मैंने विक्स लगाया कानों के चारों तरफ की, विक्स भी लगाऊँ मैं, हो सकता है इससे आराम मिले, वो भी नहीं आराम किया। बर्फ़ से मैंने सेकाई की, वो भी नहीं आराम किया। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा रात को, फिर किसी ने उसमें मतलब दिखा कि सरसों का तेल है ना, उसको उसमें ना 2-3 लौंग उबाल के और उसको ठंडा करके, हल्का गुनगुना रहे, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, और फिर उसको कानों में डालो, फिर आराम करता है। तो मैंने वही किया, तब जाके उसको आराम मिला। इतना करते मुझे 15 मिनट में ही उसको आराम आ गया था बिल्कुल। तो मेरे लिए तो ये सरसों का तेल और लौंग वाला जो है तरीका, ये बिल्कुल रामबाण साबित हुआ। बिल्कुल इससे उसके कानों का दर्द चला गया और रात में वो सोई। अभी 2 दिन से, मतलब परसों शाम से और कल पूरे दिन थोड़ा ठीक था मौसम, क्योंकि परसों शाम को ना थोड़ी हवा चल गई थी तो थोड़ा ठीक था। बारिश वगैरह रात में हल्की हल्की बूंद पड़ी थी, बारिश तो नहीं हुई। तो थोड़ा सा मौसम जो है इधर का ठीक है। और कल तो अच्छा था बिल्कुल, रात को भी मतलब कूलर, पानी के साथ कूलर चल रहा था ना तो ठंडा लग रहा था। लेकिन बस भूमि के कान में ही दर्द था, इस वजह से सो ही नहीं पाई। और सुबह भी मतलब सर भारी भारी सा हो रहा था, लेकिन संडे था, काम बहुत सारा था, तो मैंने सोचा कि लो फटाफट उठ के कर लूँ। तो सुबह 8 बजे मैं कर रही थी, या पोछा झाड़ू ये सब मैं कर लूँगी। भूमि और बच्चे जो हैं वो अभी सो ही रहे हैं क्योंकि उनको नहीं डिस्टर्ब करूँगी। बाबू तो सो गया था रात को भी, लेकिन भूमि बहुत टाइम तक नहीं सोई थी। सोई तो मैं भी नहीं थी, लेकिन बस यही है कि घर का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको उठना ही पड़ता है, वो चाहे सोए चाहे ना सोए। तो बस मैं उठ के मैं अपना काम कर ले रही थी। उसके बाद फिर मुझे मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। आज संडे है तो पूरा पीछे बालकनी की साफ़ सफाई, आगे बालकनी की धुलाई करी थी मैंने, और टॉयलेट जो होता है वो सब धुलना होता है, थोड़ा बाथरूम धुल के फिर नहाना होता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट उठ गई थी कि लो आज कर लूँ। और अभी तो बच्चों की क्लासेस जो हैं वो भी रेगुलर स्टार्ट हो गई। अभी तक छुट्टियाँ थी 15 दिन की, तो ठीक था। अभी क्या है, बच्चे घर से ही पढ़ते हैं तो मुझे साथ के साथ उनके साथ बैठना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा मतलब अब शेड्यूल में आना पड़ेगा। 15 दिन बहुत मतलब मस्ती कर ली हमने। हम मस्ती क्या करी, बच्चे बीमार ही हो गए, मस्ती नहीं हो पाई। और यहाँ पे पानी तब तक नीचे वालों ने मोटर स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मैं पानी भरने लगी थी। ये पानी मैं रख लेती हूँ भर के साग सब्जी धुलने के लिए, चावल वगैरह धुलने के लिए। तो ये जो मोटर का पानी आता है वो है, मैं धुल लेती हूँ। आरओ का पानी जो है वो पीने में यूज़ करती हूँ, तो एक आरओ भर के, और वो जो मटकी दिख रही है आपको, इसमें ठंडा पानी, ये मैं धुल के रखती हूँ। और ये भी धुल के रोज़ मैं इसको साफ़ करती हूँ। स्टील का है ना, नहीं तो पानी की जो परत है ना वो वाइट वाइट सी इसमें जमा हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको रोज़ धुल के और सुबह भर के एक बार रख लेती हूँ। फिर चाहे अगर इसमें पानी बचा भी रहे तो मैं उसको फेंक के दूसरे दिन ताज़ा पानी ही भरती हूँ। अभी गर्मियों में, नहीं तो वो वाइट वाइट सा हो जाता है इसमें। और मटकी जो है वो तीसरे दिन में लगभग, जैसे आज पानी भरा तो कल छोड़ के, परसों या एक दिन और छोड़ के, जैसा इसमें पानी रहा तब मैं इसको साफ़ करती हूँ। और इसके आसपास की स्लैब भी मैं साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ जब मैं पानी भरती हूँ, क्योंकि पानी के छींटे भी आते जाते रहते हैं, मतलब होते रहते हैं, तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ। और इसीलिए ये साफ़ रहती है, ये चिपचिपी नहीं होती, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें तेल वेल नहीं आता इधर। और इधर मैं वो कपड़ा जो पोंछ रही थी उसको मैं साफ़ करने चली गई थी बाथरूम में, और यहाँ पानी भर गया था, लेकिन हाँ तब तक मैं आ गई थी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी मैंने कर दिया है इसमें, तो अब मैं आ गई हूँ। मैंने हाथ भी उधर ही धुल लिया था। और ये इसका ढक्कन जो है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और बर्तन जो था वो मैंने पहले ही धुल लिया था, ये तो जब फ्रेश पानी आया था तब का है। और बर्तन जो थे, रात के बर्तन दूध के रह गए थे, तो वो सब मैं मतलब पहले ही मैंने धुल लिया था, उतना दिखा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मैं बोली ना, रात में आज मैं सोई नहीं हूँ, तो फिर मतलब मूड सुबह ठीक नहीं था। बस यही था कि आज जैसे भार सा उतारना होता है ना, कि काम करके थोड़ा सा भार सा उतारना है, बस वही सी है। और बस थोड़ा सा आप लोगों से बातें करूँगी, उसके बाद फिर काम में मैं लग जाऊँगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज है संडे,
और आज का ब्लॉग जो है मैंने सुबह मॉर्निंग से शुरू किया है। तो सुबह मैंने अभी झाड़ू पोछा कर लिया और हमारा किचन जो है वो साफ़ हो गया पूरा। किचन का पानी वगैरह जो होता है, सब्जी धुलने वाला पानी मैंने भर के रख लिया। और बज रहे हैं सुबह के 9। तो बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि रात में भूमि के कान में बहुत ज़्यादा दर्द थी, बहुत ज़्यादा वाली दर्द थी। तो भूमि अभी सो रही है। बाबू तो सो गया था, बाबू के लिए नहीं है, लेकिन भूमि सो रही है, वो भी सो रहे हैं दोनों। तो सो रहे हैं अभी। दूध वाले भैया आ गए, बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। आ जाते तो मैं अभी तक नहा लेती। आ गए अभी, ठीक है, मैं आपकी बात करती हूँ दूध लेके। तो दूध वाले भैया भी आ गए। अब मेरा काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। मतलब अब मैं क्या करूँगी, भूमि लोग सो ही रहे हैं। पहले ये होता है कि कहीं मैं पीछे गई बाथरूम में नहाने वहाने, दूध वाले भैया आके चले गए तो आवाज़ लगाएंगे, सुन भी नहीं पाऊंगी मैं। अभी क्या करूँगी, मैं नहा लूँगी, ब्रश कर लूँगी। सीढ़ियाँ चढ़ के आई, थक गई मैं अकेले ही ब्रश करके नहा लूँगी। बच्चे अपना सोते रहेंगे, फिर मैं जब पूजा वूजा कर लूँगी ना, उसके बाद इनको उठाऊँगी। क्योंकि अभी क्लासेस तो इनकी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन हॉलीडे होमवर्क चेक हो रहा था तो उतना नहीं था। कल मंडे है, कल से इनकी प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज ये आराम से सो ले, कल से इनको सुबह 7:30-8 बजे उठा ही देना है मुझे। तो आज अभी ये सो लें, फिर उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। देखते हैं नाश्ते में क्या बनाती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं किया अभी क्या बनाऊँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। नया महीना भी स्टार्ट हो गया है और आज 3-4 तारीख हो गई शायद, 4 हो गई। थोड़ा बाहर भी जाना पड़ेगा, मार्केट, घर का सब सामान ले आने, पैसे ले आने, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर बस यही है रोज़ का रूटीन। तो चलो मैं फटाफट अब चलती हूँ, नहाती हूँ, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। बच्चे सो रहे हैं, फिर पूजा पाठ भी कर लूँगी इनके उठने से पहले। नहीं तो पता है, जब इनको ब्रश करा देती हूँ तो फिर इनको भूख लग जाती है। फिर मैं नहाती हूँ और इनको नहला के फिर बिठा के फिर मैं नहाती हूँ, फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। तब तक इनको बहुत जोर की भूख लग जाती है, तब तक मुझे या बिस्किट वगैरह कुछ देना पड़ता है इनको। और ऐसे है तो मैं फटाफट कर लूँगी। पानी मेरा चल रहा है, दूध हमने रख दिया उबलने के लिए। चलो फिर यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया था, बच्चों को हमने नहला दिया था। बच्चों को नहलाने के बाद ना मैं बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए फिर सोचती हूँ क्या पहनाऊँ नहीं पहनाऊँ। तो मैं पिछली बार, आपको पता है, अक्टूबर में मैंने दिखाया था कि मैं बाबू के लिए कपड़े ले आई हूँ। 4-5 सेट कपड़े थे। वो कपड़े बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं कि कहाँ रख दिया मैंने। कहीं रखा है, जब मैं हरिद्वार जा रही थी ना उसके पहले ही मैंने रखा है, पर समझ नहीं आ रहा। मैंने 3 सूटकेस जो है पलट के देख लिया, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कपड़े कहाँ रखी मैं। तो वही मैं खोज रही थी। और मेरे भी 1-2 सूट है, लेगिंग वगैरह है, वो नहीं मिल रही हमारी। तो मैं बस परेशान सी हूँ कहाँ है। और ये हमारी साड़ियाँ हैं, मैंने इधर 5-6-7 10-12 साड़ी होगी जो मैंने इधर रख रखी है। ये साड़ियाँ जब मेरी भाई की शादी हुई थी तो उसमें मिली थी मुझे। तो फिर ये हल्की हल्की साड़ियाँ थी ना, घर में पहनने लायक। उसमें लड़के की शादी में बहुत सारी साड़ियाँ मिल ही जाती हैं। तो ऐसे मतलब था। तो हम सभी बहनों ने अपने अपने जो भी जिसको पसंद आया था सब ने छांट लिया था कि ये हम लेंगे घर पे पहनने के लिए। हम जो बच जाती हैं साड़ियाँ, और आई भी थी जो भी, मतलब देने लेने में जो बच जाती वो सब साड़ियाँ थी। ये जो हल्की हल्की आपको दिख रही होंगी, तो ये मैं भाई की शादी से डायरेक्ट मैं इधर ही चली आई थी, मतलब मायके से। फिर इधर ससुराल तो गई थी फिर, लेकिन बाद में जब इधर आना था तो फिर मैं मायके से ही आ गई थी। तो ये सारी साड़ियाँ मैं ले आई थी कि बना के लेके जाऊँगी और गर्मियों में पहनूँगी। तो फरवरी में मैं इधर आई थी और मार्च में ही लॉकडाउन लग गया था, फिर मैं कहीं जा भी नहीं पाई और ये साड़ियाँ बन भी नहीं पाई हैं। तो मैं फॉल्स जो है अपने पास की एक दुकान से, छोटी सी दुकान है, वहाँ फॉल्स हैं, अस्तर नहीं है, तो वहाँ से ले आई थी। तो फॉल्स लगा लिया था मैंने, बट अस्तर अभी किसी में नहीं था। तो फिर ब्लाउज़ मैंने नहीं सिलाई, इसलिए कभी जब पहनती हूँ ना तो ब्लाउज़ किसी और का ही डाल लेती हूँ। और ये सब साड़ी, और इस बार गई तो फिर और भी साड़ियाँ हो गई थी, तो ये हल्की साड़ियाँ यहीं रह गई। फिर इतनी दूर से कौन लेके आया जाए, इसलिए इधर ही पड़ी हुई हैं। और ये नीली साड़ी जो एक दिन मैंने पहनी हुई थी, तो फिर मैंने भूमि को बोला लाओ उसको भी इसी में रख लेती हूँ, क्योंकि वो भी इधर उधर पड़ी हुई है और मन करता है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि अभी मेरा एक व्रत भी था, मैंने सोचा था कि उसमें मैं अच्छे से साड़ी वाड़ी डालूँगी, थोड़ा आलता वगैरह लगाते हैं, पर कुछ भी नहीं किया मैं दिन भर नाइटी में ही रह गई, क्योंकि इतनी गर्मी है भाई, बस किसी तरीके से ज़िंदगी कट जाए यही बड़ी बात है। और आज मैं ये बड़ी टाइम बाद जब सूटकेस खोलती हूँ तो मेरे बच्चे भी पास में ही खड़े रहते हैं, वो देखते रहते हैं क्या चीज़ें हैं उनके लिए क्या नहीं है, पता नहीं, वो बीच में उंगली करते रहते हैं। और मैं भी फिर एक एक चीज़ें खोल के देख रही थी कि इसमें क्या है नहीं है। तो ये
ये जो ऊपर बुक रखी हुई है ये ना मैं जब मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी उस टाइम की है। ये देखो मैं कोर्स कर रही थी, मैं वो खोल के देख रही थी। यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था, ब्यूटिशियन किया था, कंप्यूटर किया था, वो सारा कुछ है। और मैं वही देख रही थी, यादें थोड़ी थोड़ी थी ताज़ा कर। ये भूमि देख रही थी पहले, तो फिर मैंने बोला लाओ मैं भी देख लेती हूँ। फिर बस वही है, यादें सी थोड़ी सी ताज़ा हो जाती, क्या था क्या हो गया। और ये देखो अभी उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना कि सारे बॉक्सेस वगैरह मैंने सब साफ़ किए थे, और बहुत सारी धूल जम जाती हैं, बहुत ज़्यादा जम जाती हैं। तो इतना मैंने एक साफ़ किया, इसमें कुछ भी नहीं मिला मेरे काम का। तो फिर मैंने दूसरी वाली सूटकेस निकाली। ये भूमि ने एक बार पोस्ट दिया है, तब भी ये पता नहीं कैसे हो रखी है। तो ये दूसरी वाली सूटकेस भी मैंने खोल के देख ली। इसमें थोड़े बहुत भूमि के ड्रेस वगैरह हैं कि जो कि अभी काम के नहीं है, और एक दो मेरी जीन्स है, और कुछ है, एक दो सेट मिला इसमें कपड़े, लेकिन वो नहीं मिला जो मैं ढूंढ रही हूँ। ना मेरी लेगी मिली, ना मेरी एक दो सूट गायब है वो मिला। पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें भी एक दो साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और नेट की साड़ियाँ देखो मेरे पास 3-4 हैं अभी। और तो ये सब साड़ियाँ, बट यही है कि पहनने का मन नहीं करता। अभी बहुत लोग कहते भी हैं कि आप साड़ी डालो, कभी साड़ी डालो, आपके ऊपर साड़ी। मेरी मकान मालकिन बोलती है आपके ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, आप साड़ी डाला करो, पर वही मन नहीं लगता मेरा। तो फिर थक हार के ये भी सूटकेस मैंने बंद ही कर दिया, क्योंकि इसमें भी नहीं मिला। बाद में मैंने एक बॉक्स भी खोला था, लेकिन तब तक इनका फ़ोन आ गया था, तो मैं बात करने लगी थी, वो मैं नहीं दिखा पाई। और देखो इसमें मेरा थोड़ा सा खजाना भी मिल गया। तो चलो आगे दिखाती हूँ आपको।